हाय एवरीवन, दिस इज वीरज जीशान। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से T20 का मैच जो है वो हार लिया है और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया T20 में पाकिस्तान को मतलब ना हराया। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से T20 में नहीं जीत पाया। उसकी वजह ये है कि अभी तो खैर 29 रन के साथ हार हुई है और सिर्फ पावर प्ले का मैच था। T20 तो था भी नहीं, मतलब 20 ओवर्स तो थे भी नहीं ना, और 20 ओवर्स होते तो शायद थोड़े हालात बेहतर होते, लेकिन ये है कि वो इतनी ये क्विक गेम होती है। मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान हारा क्यों है। बेसिकली बात ये है, 50 ओवर्स का जो खेल होता है ना, उसमें आप डॉट बॉल्स भी आपकी चल जाती हैं, आपकी सिंगल्स डबल्स भी चल जाती हैं, काफ़ी आपके पास जो है ना वो लेवरेज होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रेशर की गेम होती है। T20 में आपको मारना होता है, ठीक है, और वो उसको मारने के लिए ना आपकी एक फिटनेस होती है, आपका एक डाइट प्लान होता है, आपका प्रैक्टिस होती है आपकी। जब आपकी वो नहीं होती है तो फिर आप T20 नहीं खेल सकते हो कभी भी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस डेफिनेटली, ऑजीज की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी डाइट प्लान आप देख लो, उनकी आप फिटनेस देख लो, उनकी आप रनिंग देख लो, उनकी आप शॉट्स देख लो, और दूसरा उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड ना भी हो तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, यू नो दैट। अगर हम बात करें अभी वेस्ट इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ बहुत शानदार टीम है। अभी अगर हम देखें तो पास्ट में पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप ही मतलब सुपर 8 में भी नहीं गया ना, वहीं से बाहर हो गया था। तो पाकिस्तान की आज की हार जो है वो बेसिकली ये बताती है, आई विश कि पाकिस्तान अगले मैचेस जरूर जीते। ये तो खैर 7 ओवर्स का मैच था, 7 ओवर्स का तो मसला ही नहीं था। पहली बात तो ये कि आपको इतने रन कंसीड हुए कि आप विकेट नहीं ले पाए कोई खास। उसके बाद ये है कि आप रन्स को रोक नहीं पाए हो, उन्होंने शॉट्स मारी और आप कुछ नहीं कर सकते थे। बॉल आपने ऐसी करवाई है कि आपके इतने सारे रन आप खाते गए हो। शाहीन आफरीदी ने भी 25 रन खा लिए, नसीम शाह ने भी 35 रन खा लिए, हारिस रऊफ ने 21 रन खा लिए, अब्बास आफरीदी उन्होंने भी मेरे ख्याल से कुछ 6 या 9 रन उन्होंने भी खाए हैं। तो फिर आप देखो कि इतने रन जब आपको पड़ रहे होते हैं ना T20 के अंदर, तो वो अच्छा साइन नहीं होता है। अभी ये 7 ओवर से, ये तो पावर प्ले की गेम थी, और पावर प्ले के अंदर भी आप लोग जो है वो स्कोर तो नहीं कर पाए हो ना। आपको इतना बड़ा स्कोर उन्होंने दे दिया, मतलब उन्होंने 7 ओवर्स में आपको 100 करके दे दिया इनडायरेक्टली। 94 रन उन्होंने आपको टारगेट दिया है। तो आपसे मतलब देखा जाए तो आपसे तो 12-13 ओवर्स के अंदर 100 नहीं हो पाता। तो पावर प्ले में 100 करना तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये है कि दुख इस चीज़ का हो रहा है कि आपको रोकना चाहिए था उन्हें। हारिस रऊफ ने 50 ओवर्स के मैच में अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, विकेट्स निकाली, स्कोर को रोका, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं क्या हो गया, मतलब समझ से बाहर है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर रन्स बनाने की जहाँ पर बारी आई तो वहाँ पर सबसे पहले तो रिजवान जो है वो कहते हैं जी मैं कैप्टन हूँ, मैं सबसे पहले आऊँगा, ठीक है, मेरा नंबर 1 है। रिजवान आ गए। अब रिजवान आए, रिजवान के आने के बाद जो है वो भी डक हुआ है उन्हें, ठीक है, 0 पे आउट हो गए हैं। उसके बाद बाबर आजम है, मैं कुछ नहीं कहूँगी बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम इज द किंग। उसके बाद आप बात करें जनाब, आप बाकी लोगों को देख लें, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। उस्मान खान कुछ नहीं कर पाया, इधर अपना ये आपने ऐड किया उसको साहिबजादा फरहान को, वो भी कुछ नहीं कर पाया। हसीबुल्ला कुछ नहीं कर पाया आपका, अब्बास आफरीदी है, शाहीन आफरीदी है, क्या कर लेते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रन ही इतने ज़्यादा थे। 7 बॉल्स के ऊपर जब मैंने लास्ट देखा तो आपको कितने रन चाहिए थे? 42 रन चाहिए थे आपको। उसके बाद सडनली जो है वो बस कुछ रन आपके 64 रन बना सके हो आप, जो कि ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, ठीक है। आपकी विकेट्स भी गई इसके अंदर, ठीक है, आपकी सारी विकेट्स भी चली गई ऑलमोस्ट। तो आप देखो कि फिर लास्ट मोमेंट पर आकर टेल एंड पे आके आप फंस जाते हो। बेसिकली बात ये है कि आपने रन खाए बहुत ज़्यादा हैं। पावर प्ले था, 64 रन इज़ नॉट बैड। 7 ओवर्स में आपके 64 रन हो गए हैं तो वो बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि आपने रन्स बनने दिए बहुत ज्यादा ऑन बोर्ड। इट मींस कि अगर 7 ओवर्स का मैच है ना, कितना फर्क आया होगा कंडीशन में। वहां पर जहां पर रन्स ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए इतने ज्यादा, वहां पर आप भी बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी शॉट्स में वेरिएशन नहीं है। आप शॉट्स लगा नहीं सकते हैं इतनी बड़ी कि आप बाउंड्रीज निकालें। ये बाउंड्रीज की गेम थी सारी, लेकिन बाउंड्रीज की गेम आपसे खेली नहीं जाती। आपको तो डॉट बॉल्स खेलनी होती है, आप सिंगल डबल वाली टीम हो, तो फिर वहां पर जाकर ये 7 ओवर्स में जीतना आपके लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाना था। खैर कोई बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से T20 नहीं जीता है। इनफैक्ट पाकिस्तान की इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं। T20 में आपसे वहाँ भी नहीं खेला गया, आपने वहाँ पर भी बदतरीन खेल का सामना किया। USA जैसी टीम जो है वो आपको इतने बुरे तरीके से हरा गई कि अभी तक वो कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं पाकिस्तान अंडर प्रेशर था। यकीन माने, मुझे कुछ लोग ये बताते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे उन्होंने लिटरली बताया कि ये लोग वहाँ पर बैठकर ग्रुप बंदियाँ करके बैठे थे, ग्रुप्स में बैठे थे, प्लान कर रहे थे, पैनिक हो गए थे कि हमने USA को कैसे हराना है, USA के साथ कैसे खेलना है, क्या करना है। तो इतना प्रेशर जो होता है ना, इतना प्रेशर वो नई चीज़ों को ठीक कर पाता है। T20 प्रेशर की गेम है। मतलब मैं हैरान हूँ कि एक बार एक टाइम पर कहा जाता था, शोएब अख्तर ने भी कहा था कि ये जो है ये T20 की टीम है, ये 50 ओवर्स की टीम है ही नहीं। जब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हमने हारा था, जब T20 का वर्ल्ड कप हारा तो उस टाइम अब सब कहते हैं तो T20 की टीम भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि T20 की एक साइकी अलग है, T20 की एक साइंस अलग है,
उसको समझना पड़ता है आपको उसमें बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं। हम लोग बाउंड्रीज 50 ओवर्स के मैच में हम रिस्क नहीं लेते हैं। हमें होता है कि नहीं अपनी विकेट्स बचाएं, हमने क्रीज पर रहना है, हमने अच्छा खेलना है, कोई मसला नहीं है, पार्टनरशिप लग जाए अच्छी बात है। लेकिन T20 में ये चीज़ नहीं होती है। T20 में आपको बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं और बाउंड्रीज लगाने के लिए आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप देखो, मुझे इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो फिल सॉल्ट जिस अंदाज में वो शॉट्स लगाता है, हार्दिक पांड्या जिस अंदाज में शॉट्स लगाता है, तो आप देखें कि फिर ये चीज़ आप जो है ना वो मिस करते हैं। यू फील दैट कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हम इस चीज़ पर काम नहीं कर पाए हैं। खैर अभी 2 मैचेस और बाकी हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कोई हिस्ट्री यहाँ पर भी कायम कर पाता है या नहीं कर पाता है। कुछ ही देर के बाद अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं समा पर लाइव मैच की स्ट्रीमिंग तो आप लोग देख ही रहे हैं और मैं अपना उसके ऊपर इंटरव्यूज़ करूँ, तो मैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय भी लूँ, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। लेकिन खैर दुख हुआ देखकर, एक तो बारिश थी, लेकिन 7 ओवर्स का मैच था, आप इतने ज़्यादा रन्स ना बनने देते तो हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। खैर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।